आपका कार्यकाल, आप पूरा ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान है। आपका कार्यकाल 15 महीने समाप्त हो चुका है। 15 महीने में आपने अपने ग्राम सभा को क्या क्या प्रमुख रूप से दिया? हमने 15 महीना में अपने ग्राम सभा में 14 मशीन, हमने सरकारी मशीन जो खराब पड़ी थी उसको हमने बनवाया। उसका हमने नए सिरे से बोरिंग करवाया। शौचालय की स्थिति जो है गड़बड़ थी। भवानी माँ का स्थान है, वहाँ पे हमने शौचालय का जो बजट आया था 30-35 हज़ार लास्ट में हमको बजट मिला था, हमने उसको सही करवाया। उसके बाद जो एनएम सेंटर है हमारे गांव में टूटा फूटा पड़ा हुआ था, हमने उसका मरम्मत का कार्य करवाया। उसमें दरवाज़ा और जंगला का अभी हमको पेमेंट नहीं मिला है, वही बाकी है, उसको मैंने क्लियर करवाया। वहाँ समरसेबुल मैंने लगवाया। प्राइमरी विद्यालय पर ब्रेंच टेबल समरसेबुल टंकी हमने लगवाया। और 5-6 जो नालियाँ थी टूटी फूटी हुई, मैंने उसका निर्माण नए सिरे से करा करके, कुछ पटरी का भी मैंने निर्माण करवाया। 50 लोगों का मैंने अपने गांव में विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन मैंने शासन से गुजारिश करके करवाया। उसमें कुछ लोगों का जो है पेंशन विधवा वाला आ गया है। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा रोड की समस्याएं हैं। आरसीसी रोड हमारे गांव में है, कई जगह टूट चुका है। जल निगम की टंकी है, उसका पाइप कई जगह से फट गया है। सरकार से डीएम महोदया ने बताया कि ऐसा है कि आप लोग जिसका कनेक्शन है उसका पैसा वसूल करके टंकियों की जो टूटा फूटा है उसको आप लोग मरम्मत कराइए। पैसा वसूली का कार्य जो है कोटेदार कर रहा है। जब वो देगा तो जल निगम की टंकी का जो कार्य रुका हुआ है वो हम उसको सही कराएंगे। देखिए सर, अगर देखा जाए तो सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार तो दे देती है जनता के हित के लिए, लेकिन जागरूक न होने के कारण धरातल पर उतर नहीं पाती है, गांव तक पहुंच नहीं पाती है। इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा अपने गांव के लिए सरकारी योजनाओं को लेकर? सरकार के तरफ से सरकारी योजनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों के जिले के कुछ ऐसे मानिंदा अधिकारी लोग हैं, कार्य ज़्यादा पड़ जाने के वजह से कार्य होता है थोड़ा उसमें लेट होता है, कागज पत्तर इधर उधर भेजने वजने में। और जो भी गांव का हमारे विकास के लिए पैसा आएगा हम उसको पूरी ईमानदारी से उसके कार्यों को करा करके पूर्ण करेंगे। उसको जो सरकारी योजनाएं जागरूक न होने के कारण धरातल पर उतर नहीं पाती हैं, उसके लिए आपका कैसा प्रयास है? जी, ये बात एकदम 100 में 100% आपकी बात सही है। सरकारी योजनाएं जो है लोगों को जानकारी के अभाव में जानकारी नहीं रहती है, लोग जो है इधर उधर दौड़ते हैं, उन लोगों को मालूम। इसके लिए हम लोग अपने गांव के लोगों को मीटिंग करा करके बहुत ही जल्द हम जितनी योजनाएं आ रही हैं, अमृत सरोवर है चाहे और योजनाएं हैं, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। लोगों के दिशा अनुसार हम अपने गांव का विकास करने का कार्य करेंगे। अगर आपका ग्राम सभा पूरा देखा जाए तो बहुत पिछड़ा गांव है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है रास्ते का, नाली का। बहुत छोटी छोटी समस्याएं इस गाँव में ज़्यादा हैं जो कि जटिल स्थिति में इसमें है। उसके लिए आगे आपका लगभग 3.25 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें उसको सुलझाने का क्या आपका प्रयास करेंगे? हमारे गांव का मेन समस्या है पीडब्ल्यूडी सड़क, जो प्रधानमंत्री रोड पूरा चट्टी से सिकंदरापुर जाती है, वहाँ जल जमाव हो जाता है। कुछ लोग वहाँ नाली ओली जो है उसको पाट दिए हैं। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कई बार हमने दरखास्त भी दिया कि सर ये रोड बन जाए। माननीय हमारे रविंद्र कुशवाहा सांसद जी आश्वासन दिए हैं कि पूरा चट्टी से सिकंदरापुर वाला रोड बन जाएगा। जल जमाव हो जाता है, गांव में आने में दिक्कत होती है। मैं भी अपने तरफ से वहाँ राबिश ईंटा ऊँटा 1 हफ्ते 10 दिन में उसको गिरवा करके जितना हो सकेगा उसको हम बनवाएंगे। अगर देखा स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, आपका गांव स्वास्थ्य के मामले में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी आपने बताया कि एनएम सेंटर आपके गांव का जो है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य का एक केंद्र भी मतलब गांव ग्राम सभा के लोगों के लिए, गरीबों के लिए है, उसके लिए अभी आपने कुछ व्यवस्था की। चिकित्सक का वहाँ पे अभाव है, उसके लिए आप? हाँ, ये तो बात आपकी सही है। हमारे गांव चिकित्सक का अभाव है और होम्योपैथ यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसकी भी ज़मीन जो है खोजी जा रही है बनाने के लिए। किराए पे चलता है, डॉक्टर वॉक्टर बहुत समय से आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उसका भी हम जो है माननीय एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दे करके और उसके बाद ज़मीन जो बंजर गांव की ज़मीन है उस हॉस्पिटल को बनाने के प्रयास में हैं कि हम हॉस्पिटल को, होम्योपैथ हॉस्पिटल को
अपने गांव में स्थापित कराएं। पूरा ग्राम सभा के लोगों ने आपको मौका दिया है गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आपसे उनको बहुत सारी उम्मीदें होंगी। यहाँ पे बहुत काफ़ी गरीब जनता निवास करती हैं ग्रामीण क्षेत्र में बलिया जनपद के, और चूँकि यह ग्राम सभा बलिया का काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जी। पिछड़ा रोड तहसील जी, सबसे जी। पिछड़ा जी। तहसील माना जाता है, और पूरा ग्राम सभा भी काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र में आता है। तो गांव के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होंगी आपसे, क्योंकि आपको मौका दिया है। आपका भी 4.25 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है। इसमें आप अपने गांव के लोगों के लिए, अपने गांव के लिए क्या संकल्प लिए हैं, क्या योजना है आपका, अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? हम अपने गांव को चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई भी नाली की समस्या बाधित न हो। नाली उली हमको बनवाना है। कई 2-3 बड़ी नालियां हैं, उसका बजट बहुत ज़्यादा उसमें लगेगा नाली में। तो हम प्रयास में हैं कि उस नालियों को जो है, गढ़ही में जो पानी जा रहा है उसको हम उस नाली के द्वारा जो है जोड़ दें। दूसरी बात, हमारे गांव आरसीसी रोड भी टूट चुका है। उसके लिए हमने प्रमुख जी को भी अपना दिया है लिख करके कि 100 मीटर आप बनवा दीजिए। वो जो टूट चुका है उसका बजट जो है ज़्यादा बजट में बनेगा। उसके लिए प्रमुख जी भी आश्वासन दिए हैं कि हम आपके गांव का भवानी माँ के मेन रोड से और गुप्ता मनभरन गुप्ता के घर तक उसको हम बनवा देंगे, जैसा उन्होंने पतुई में भी कार्य करवाया है। आपका सपना क्या है अपने गांव को किशोर ले जाने के लिए? किशोर कैसा बनाना चाहेंगे अपने ग्राम सभा को? हम अपने ग्राम सभा को चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में कोई भी असहाय न रहे। कोई वृद्धा विधवा जितने लोग हैं, सारे लोगों का पेंशन हो जाए, सारे लोगों को जल निकासी की समस्या दूर हो जाए, और हमारे गांव का रोड सही हो जाए जो टूटा फूटा है। सुंदर, स्वच्छ और आदर्श हमारा गांव को अपने बनाना है। इसके लिए जो है हम प्रयासरत हैं। यही आपका सपना है? जी, धन्यवाद। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे बलिया जनपद के शेयर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पूरा के ग्राम प्रधान निर्भय नारायण सिंह उर्फ गांधी जी से। इनका सपना है कि हम अपने ग्राम सभा को एक आदर्श और सुंदर और स्वच्छ गांव का दर्जा दें और गांव का समुचित विकास करें, गांव की सारी समस्याएं दूर करें, और सरकारी योजनाएं जो भी आती हैं इनका संकल्प है कि हम सारी योजनाओं को धरातल पे यहाँ उतारें। धन्यवाद। कैमरामैन संजय ठाकुर के साथ मैं अंजनी राय।